फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस गणित क्लास 1। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम बच्चों इकाई के अंक की इकाई से गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट नंबर। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर आसान तरीके को गुना कहते हैं तथा यह कि यह गुणनफल कहलाती है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई बच्चों, एक ही संख्या को क्या है बच्चों, बार बार जोड़ने के आसान तरीकों को क्या है बच्चों, गुना कहते हैं। यह क्रिया क्या है बच्चों, हमारी गुणनफल कहलाती है। और इसे क्या है, एक्स से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए बच्चों, जानते हैं कि गुना करने का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, जिस संख्या को जोड़ा जाता है अर्थात जिस संख्या को पढ़ा जाता है उसे गुण्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, गुण्य कहते हैं। आगे बच्चों, जितनी बार वह संख्या जोड़ी जाती है अर्थात जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है उसे गुणक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है उसे तो हम क्या कहते हैं, गुण्य। और जितनी बार संख्या जोड़ी जाती है उसे गुणक कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जोड़ने पर जो योगफल आता है अर्थात गुण्य और गुणक की गुना करने पर जो आता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ा गया और जितनी बार उसका पहाड़ा पढ़ा गया, यानी कि जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ा गया, जैसे कि 2 का पहाड़ा पढ़ा गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यानी कि 2 क्या है बच्चों, ये गुण्य है। क्या है बच्चों, 2 क्या है बच्चों, गुण्य है। और सपोज दैट 2 का पहाड़ा कितनी बार बच्चों, 3 बार पढ़ा गया। कितनी बार बच्चों, 3 बार। तो पहले बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हमारा गुणक है। क्या है बच्चों, ये हमारा गुणक। क्या है बच्चों, गुणक है। क्या है बच्चों, गुणक। और 2 यानी कि गुण्य क्या था बच्चों, हमारा 2। और गुणक क्या था बच्चों, हमारा क्या था बच्चों, हमारा गुणक 3। तो पहले बच्चों, इन दोनों को जो गुना करके 6 आएगा, ये क्या है बच्चों, ये इनका गुणनफल है। क्या है बच्चों, ये इनका गुणनफल है। आइए बच्चों, एक बार और क्या है एग्जाम्पल के द्वारा नीचे समझते हैं। आइए आगे देखते हैं उदाहरण। 3 और 5 गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, 3 और 5 का क्या बच्चों, गुणनफल ज्ञात करना है। हल इसका करना है बच्चों जोड़ विधि द्वारा। इसमें 3 को 5 बार जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जोड़ विधि द्वारा यानी कि 3 और 5 का गुणक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 को 5 बार जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। कितना बच्चों, 3 + 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। गुना विधि द्वारा 3 को 5 में गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जोड़ने की विधि में क्या करेंगे बच्चों, इसमें 3 को 1 2 3 4 5 बार क्या बच्चों, जोड़ देंगे। और गुना विधि में क्या करेंगे बच्चों, 3 की 5 से क्या कर देंगे बच्चों, गुना कर देंगे। 3 पंजे 15। तो प्यारे बच्चों, कितना आया, 3 की 5 में गुना करेंगे बच्चों, 15 आ गया। इस प्रकार जोड़ तथा गुना विधि द्वारा उत्तर एक ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे हम क्वेश्चन को जोड़ विधि द्वारा करें या गुना विधि द्वारा करें, उत्तर क्या है बच्चों, हमेशा एक ही आएगा। जोड़ तथा गुना विधि द्वारा गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, जोड़ तथा गुना विधि द्वारा गुणनफल करते हैं। क्या है बच्चे, कुछ वस्तुएं दी गई हैं। ये क्या बच्चों, 1 2 3। कितने बच्चों, 3 आम दे रहे हैं। जोड़ विधि द्वारा क्या है बच्चों, 1 2 3 यानी कि 1 आम 2 आम 3 आम। तो यानी कि 1 2 3। जोड़ विधि द्वारा क्या है बच्चों, 1 को 3 बार क्या है बच्चों, जोड़ दिया। तो जोड़ विधि द्वारा क्या है, ये आ गया हमारा 3। अब प्यारे बच्चों, गुना विधि द्वारा क्या करना है, हमें पता है 1 आम है और उसके कितने से गुना करनी है बच्चों, 1 की 3 से क्या करनी है बच्चों, गुना करनी है। क्या करनी है बच्चों, 3 आम है तो 3 की कितने बार गुना करेंगे बच्चों, 3 आम है तो 3 की कितने बार गुना करेंगे बच्चों, 1 बार। कितने बार करेंगे बच्चों,
एक बार, ठीक है ना बच्चों, एक या तीन, तो एक गुना तीन बराबर एक तीजा तीन, या वन थ्रीजा थ्री। आगे देखते हैं बच्चों, नीचे चित्र में क्या है, दो सेब दिए गए हैं। कितने हैं बच्चों, दो सेब दिए गए हैं। एक चित्र में दो, दूसरे में दो, फिर दूसरे में दो, यानी कुल कितने बच्चों, 6 सेब दिए गए हैं। कितने सेब दिए गए बच्चों, 6 सेब। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इनका क्या है, पहले जोड़ विधि द्वारा क्या है बच्चों, कौन सी विधि द्वारा, जोड़ विधि द्वारा क्या है बच्चों, इनकी गुणनफल जोड़ विधि द्वारा इसे हल करना है। तो प्यारे बच्चों 2 प्लस 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 2 प्लस 2, तो कितना आ गया बच्चों, 6। और प्यारे बच्चों गुणा के लिए क्या करेंगे बच्चों, गुणा विधि में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या है, 2 सेब को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 सेब, एक और एक बार 2 सेब और एक बार 2 सेब अलग अलग दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों सेब की संख्या कितनी है, 2, और सेब कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 3, तो 2 गुना 3। तो प्यारे बच्चों 2 गुना 3 बराबर क्या है बच्चों, 6। यानी कि हम क्या है, 2 सेब की क्या करेंगे बच्चों, 3 बार क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 तिया 6। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है, नेक्स्ट चित्र में क्या बच्चों, 3 पपीते, फिर दोबारा 3 पपीते, और 3 पपीतों को बच्चों 3 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया बच्चों, 3 बार। तो जोड़ विधि द्वारा क्या है बच्चों, हम इन तीनों को 3 बार जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, तीनों को 3 बार जोड़ देंगे, 3 3 6 और 3 9। कितनी बार जोड़ देंगे बच्चों, 3 बार जोड़ देंगे। गुणा विधि में क्या करेंगे बच्चों, ये 3 पपीतों की क्या है बच्चों, एक तो 3 पपीते हैं इनकी, 1 2 3 बार क्या कर देंगे बच्चों, गुना कर देंगे। तो 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9। कितने बच्चों, 3 तिया 9। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले या इन सवालों को हल करने से पहले हमें क्या है बच्चों, पहाड़े याद होने चाहिए। क्या बच्चों, हमें टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, 1 से 10 तक के पहाड़े। तो प्यारे बच्चों क्या है, 1 से 10 तक के पहाड़े, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें बच्चों, 2 का टेबल 2, ये क्या है बच्चों, नीचे तक किसका टेबल है बच्चों, है 2 का। ये क्या है बच्चों, हमें कहां तक याद करना है, इस पेज पे तो है बच्चों ये कितना, इस पेज पे बच्चों 10 तक टेबल है। कहां तक है बच्चों, 10 तक। तो ये टेबल बच्चों हमें अच्छे से याद करने हैं। तो प्यारे बच्चों इन्हें क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, 2 तीन 18, 2 ढाई 20। और जिन बच्चों को इंग्लिश में याद करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 20। उसी प्रकार बच्चों 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या है बच्चों 10 तक टेबल दे रहे हैं, जो आपको क्या है बच्चों खुद ही याद करने हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस पेज पर क्या है बच्चों, 10 से आगे यानी कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो प्यारे बच्चों इस पेज पे क्या है, यहाँ पर 1 से 10 तक के क्या है बच्चों पहाड़ दिए गए हैं। ये भी आपको क्या है बच्चों अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, ये जो हमारा नेक्स्ट पेज है, इस पे आपको बच्चों 20 तक, कितने बच्चों 20 तक क्या है टेबल दिए गए हैं। ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम टेबल को अच्छे से याद करेंगे तो ही हम ये गुणनफल वाले क्वेश्चन, गुना वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज बच्चों इन क्वेश्चन को करने में क्या है, हम असफल रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, इन टेबल्स को याद करने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आपको किस प्रकार से गुना करते हैं मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों उससे पहले क्या है, आपको ये टेबल अच्छे से याद करने हैं। तो ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। अब आती है बच्चों हमारी एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 12.1। तो प्यारे बच्चों हम 12 चैप्टर का क्या है बच्चों, 12 चैप्टर का 12.1 एक्सरसाइज करेंगे। हम क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, गुना करके रिक्त स्थान को भरिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, गुना करके क्या है रिक्त स्थान को भरना है। तो प्यारे बच्चों गुना में क्या है, 6 की 3 बार गुना करनी है। तो प्यारे बच्चों 6 की कितनी बार गुना करनी है, 3 बार। उससे पहले हमें क्या है 6 का टेबल बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है बच्चों अच्छे से याद होना
चाहिए। प्यारे बच्चों हमें कितनी 6 की 3 बार, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितना आएगा बच्चों? अगर हम 6 की 1 2 3 बार गुना करेंगे तो बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18। कितना आएगा बच्चों? 6 तिया 18 6 3 जा 18। कितना आएगा बच्चों? 6 तिया 18 6 3 जा 18। कितना आएगा बच्चों? 6 तिया 18। तो आइए बच्चों इसी प्रकार क्या है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 4 की 4 बार गुना। तो प्यारे बच्चों 4 गुना 4, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 4 की क्या है 4 बार क्या करनी है बच्चों? गुना करनी है। तो उसके लिए क्या है बच्चों? हमें 4 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है बच्चों टेबल याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें कितना 4 की 4 बार गुना करनी थी। तो प्यारे बच्चों 4 की कितने 4 बार 1 2 3 4, तो 4 चौक 16। कितना बच्चों? 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4 4 जा 16। कितना बच्चों? 4 4 जा 16। आया कितना आएगा बच्चों? 4 4 जा 16। क्या आपको समझ में आया? तो प्यारे बच्चों आइए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? 5 की हमें क्या है 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। 2 बार क्या करनी है बच्चों? गुना करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो प्यारे बच्चों कितनी बार? 3 बार, 2 बार। तो बच्चों 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 5 2 जा 10 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 5 2 जा 10। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 5 2 जा 10। आइए बच्चों आगे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब की बार बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से इधर से सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों 7 5 जा, यानी कि हमें 7 की कितनी बार बच्चों? 5 बार क्या करनी है बच्चों? मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन करने के लिए बच्चों हमें क्या है गुना का क्वेश्चन करने के लिए हमें टेबल याद होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमें कम से कम क्या है बच्चों 10 तक क्या है अच्छे से टेबल याद होने चाहिए। अब हमें क्या है बच्चों 7 का टेबल 5 बार पढ़ना है। कितनी बार बच्चों? 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना है बच्चों? 5 बार। तो आइए बच्चों देखते हैं। उसके लिए क्या है हम यहाँ पर 7 का टेबल लिखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। कितना बच्चों? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना था? 7 का टेबल 5 बार पढ़ना था। कितनी बार पढ़ना था? 5 बार। तो प्यारे बच्चों 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो प्यारे बच्चों 7 5 से कितना हो गया बच्चों? 35। कितना हो गया बच्चों? 7 5 जा हो गया हमारा 35। कितना हो गया बच्चों? 7 5 जा हो गया हमारा 35। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है आपको ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 4 5 6 7 9 10 11 12 ये सारे क्वेश्चन बच्चों इसी प्रकार आपको अच्छे से अपने आप से ज्ञान बच्चों सोल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको टेबल अच्छे से पहले याद करने पड़ेंगे। हमें क्या बच्चों 2 से लेके 10 तक, मैंने तो हमें 20 तक होने चाहिए लेकिन 2 से लेके 10 तक हमें क्या बच्चों अच्छे से टेबल याद होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों आइए देखो जैसे ये बहुत क्या है इसे और कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है 1 3 जा 3। तो यानी कि एक का टेबल 3 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा बच्चों? 1 3 जा 3। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों
ये भी क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या है बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए बच्चों गुना कीजिए, इनकी भी क्या है हमें गुना ही करनी है। हमें क्या करना है बच्चों, 8 का 5 बार टेबल पढ़ना है। देखो वैसे तो जाए ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर पढ़ो, आंसर आपको बच्चों सेम ही आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या बच्चों नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, यानी कि 5 का कितनी बार बच्चों 8 बार टेबल पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बच्चों, 5 का टेबल 8 बार। कितनी बार बच्चों, 5 का टेबल 8 बार। तो आइए बच्चों करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो प्यारे बच्चों कितनी बार पढ़ना था हमें, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना था बच्चों, 8 टाइम। कितने टाइम पढ़ना था बच्चों, 8 टाइम या 8 बार। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा, 5 8 जा 40। कितना आंसर आएगा बच्चों, 5 8 जा 40। तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा, 5 8 जा 40। यहाँ पे हमें क्या है बच्चों, क्या ध्यान रखना है, हमें क्या है, जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली डिजिट है, उसका टेबल ऊपर वाली जो डिजिट दी गई है उतनी ही बार क्या है हमें पढ़ना है। जैसे बच्चों 5 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों, हमें क्या बच्चों 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना बच्चों, 3 बार। तो आइए शुरू करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा बच्चों 15। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 3 जा 15। कितना आएगा बच्चों, 5 3 जा 15। कितना आएगा बच्चों, 5 3 जा 15। अब क्या है बच्चों, आगे करते हैं। आगे क्या है बच्चों, हमें 7 का टेबल क्या है बच्चों, 6 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बच्चों, 6 बार। तो आइए बच्चों 7 का टेबल 6 बार देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। क्या है बच्चों, 7 का टेबल 6 बार। कितनी बार बच्चों, 7 का टेबल 6 बार। तो देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पर 7 6 जा 42। तो कितनी बार पढ़ना है बच्चों, 7 का टेबल 6 बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 30, 7 2 जा 14। कितना बच्चों, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो प्यारे बच्चों अगर हम 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 7 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 42 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 42। कितना आएगा बच्चों, 42। उसी प्रकार क्या है बच्चों, अगर हम 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 4 5 जा 20। कितना आएगा बच्चों, 4 5 जा 20। कितना आएगा बच्चों, 4 5 जा 20। उसी प्रकार क्या है बच्चों, आपको ये सभी क्वेश्चन अपने आप से क्या है बच्चों हल करने हैं। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन हमें हल करने हैं। हमें क्या बच्चों 4 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 5 का टेबल 7 बार पढ़ना है, 6 का टेबल 8 बार, 8 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 3 का टेबल बच्चों 8 बार पढ़ना है, 4 का टेबल 9 बार पढ़ना है और 6 का टेबल बच्चों 7 बार, 3 का टेबल 5 बार। और टेबल पढ़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे नीचे लिख देना है। यानी बच्चों 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे बच्चों, 4 3 जा 12। कितना बच्चों, 4 3 जा 12। ये क्या है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, हमें क्या करना है आगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या करनी है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। हमें क्या करना है बच्चों, 8 की 5 टाइम गुणा करनी है। उसके लिए क्या बच्चों, हमें 8 का टेबल याद होना चाहिए। क्या बच्चों, अच्छे से याद होना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। कितना बच्चों, 8 5 जा 40। तो हमें 8 का टेबल क्या है बच्चों, हमें 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ना है। कितना आएगा बच्चों, 8 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा बच्चों, 40। कितना आएगा बच्चों,
40 और 40 क्या है बच्चों, ये इसका आंसर सही होगा क्योंकि हमें सही के सामने क्या है बच्चों, सही का चिन्ह लगाना है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है बच्चों, आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 का टेबल 3 बार पढ़ना है। तो उससे पहले बच्चों को 9 का टेबल लर्न होना चाहिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो प्यारे बच्चों अगर 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या है बच्चों, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। क्या है बच्चों, 27। और ये हमारा क्या है बच्चों, सही आंसर होगा। उसी प्रकार क्या है बच्चों, एक सम हो रहा है, इसे भी क्या है बच्चों हम करते हैं। या बच्चों ये हम आपको क्या है बच्चों, चलो ये आसानी से मैं बता देता हूँ बच्चों। 2 का टेबल 4 बार। तो क्या बच्चों 2 का टेबल तो आसान है, हमें बताइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्या है बच्चों, 2 4 जा 8। और इसी के साथ बच्चों सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में बॉक्स में सही अंक चुनकर लिखिए। हमें क्या करना है बच्चों, ये यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं, इसमें क्या है हमें यहाँ पर सही अंक चुनकर लिखना है। तो प्यारे बच्चों हम 8 की मल्टीप्लाई ऐसी कौन सी संख्या से करें बच्चों, इनमें से अगर हम कौन सी संख्या से 8 की मल्टीप्लाई करें, 8 की गुना करें, जो बच्चों हमारा क्या आ जाए, हमारा आंसर 40 आ जाए। तो उसके क्या बच्चों 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 8 5 जा 40। कितना बच्चों, 8 5 जा 40। और अगर 6 में करेंगे तो बच्चों 8 6 जा 48। और अगर बच्चों 7 में करेंगे तो बच्चों 8 7 जा 54। तो प्यारे बच्चों हमें क्या लाना है, हमें 40 लाना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम 8 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चों, 5 में, तो क्या है बच्चों 40। तो ये क्या है बच्चों 5 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी 5 क्या आंसर है बच्चों, सही आंसर है, क्योंकि बच्चों 8 5 से कितने होते हैं बच्चों, 40 होते हैं। आइए बच्चों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 8 की मल्टीप्लाई किसमें करें कि 56 आ जाए। किसमें करें बच्चों कि 56 आ जाए। तो पहले बच्चों 8 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं पहले, फिर 6 में, फिर 7 में। तो 8 5 जा, अभी जैसा हमने देखा था कितना होता है बच्चों 40। 8 6 जा 48। और बच्चों 8 7 जा 56। तो पहले बच्चों क्या है, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 7 बार, तो क्या आएगा बच्चों 56। और ये इसके साथ हमारे ये क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। 3 क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। आइए बच्चे अब क्या करना है, गलत अंक पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहले बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जो उसका आंसर आएगा उसे यहाँ पर लिखना है, और जो उसमें गलत होगा बच्चों उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। प्यारे बच्चों 3 का टेबल जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या है बच्चों, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 12, 3 3 जा 9। सॉरी बच्चों एक बार करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो प्यारे बच्चों जब हम 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे क्या है बच्चों 12। ये हमारा सही होगा और ये हमारे क्या होगा बच्चों गलत होगा। उसी प्रकार जब हम 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 5 3 जा 15। कितना है बच्चों 15। उसी के साथ ये सही होगा बच्चों और ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 6 2 जा 12। ये क्या होगा बच्चों हमारा सही, और ये क्या होगा बच्चों गलत। क्या होगा बच्चों 12 हमारा सही होगा, और ये क्या होगा बच्चों गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने अपने मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लिया है कि दाएं वाले इकाई के अंक को मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या है बच्चों, इन सम से पहले आपको टेबल याद करना क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें प्यारे बच्चों सभी को क्या है 20 तक का कम से कम अच्छे से टेबल याद होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को बच्चों आप अच्छे से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।